छात्रों जय हिंद, वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। ये छात्रों यूपी स्पेशल लेखपाल की सीरीज चल रही है, तो इस सीरीज को देखना बिल्कुल ही मिस ना करें। और ये हमारी उत्तर प्रदेश स्टैटिक जीके की क्लास है और कि इस क्लास में जानेंगे हम उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, जो आपको समय पे 8 बजे हमारी क्लास आ जाती है, रात के 8 बजे। हमारे प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो सबसे एकमात्र हमारा जो लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है वो हमारा कथक है। और सबसे ज़्यादा हमारे प्रचलित जो लोक नृत्य है वो नौटंकी है। आपने देखा होगा गांव में होता है क्या कि नौटंकी आई है, वही चल देखन चल रहा है। तो ये हमारा क्या है, नौटंकी सबसे ज़्यादा प्रचलित है हमारा। ब्रज क्षेत्र में हमारा चरकुला नृत्य बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें 108 दीपक सिर पर रखकर एक काठी का वो बना दिया जाता है पैयासा, उस पर 108 जलते दिए रखकर क्या किया जाता है, डांस किया जाता है, नृत्य किया जाता है। और ये हमारा सबसे ज़्यादा प्रचलित है हमारे ब्रज क्षेत्र में। और एकमात्र जनजाति जो कर्मा लोक नृत्य करती है वो हमारी है खरबार जनजाति। ये हमारे सोनभद्र क्षेत्र में पाई जाती है। हमारा जो सबसे पहले लोक नृत्य का वर्णन मिलता है हमारे किस में मिलता है, तो ये हमारे मिलता है नाट्य शास्त्र में मिलता है। पहली बार लोक नृत्य का वर्णन मिलता है हमारे नाट्य शास्त्र में मिलता है। और भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र को संगीत का बाइबल भी कहा जाता है। और हमारे संगीत का जो वर्णन मिलता है वो हमारे सामवेद में मिलता है। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये हमारे सामवेद से लिया गया है। ये सुरों का क्या है, मूल आधार है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य हमारा सबसे पहले वर्णन किस में मिलता है, संगीत का, तो हमारा किस में मिलता है, सामवेद में मिलता है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र में हमारे किसका वर्णन मिलता है, तो लोक नृत्य का मिलता है, जिसे संगीत का बाइबल भी कहा जाता है। और भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या हमारी कितनी है, 8 है। तो सबसे पहले आता है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश का हमारा कथक है। भरतनाट्यम हमारे तमिलनाडु का है। कथकली हमारे केरल का है। और मणिपुरी हमारे मणिपुरी का है। उड़ीसी हमारे उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी हमारे आंध्र प्रदेश का है। शास्त्रीय नृत्य में हमारा अधिकतर हमारा कुचिपुड़ी और शास्त्रीय 99% पूछा जाता है हमारा। शास्त्रीय हमारे असम का है। और मोहिनी अट्टम हमारे केरल का है। तो केरल के 2 नृत्य हैं हमारे शास्त्रीय, कथकली और मोहिनी अट्टम। ये हमारा मैप के हिसाब से आता है। तो अभी आपको रिवाइज कराया था, तमिलनाडु का हमारा भरतनाट्यम है, केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम है। ये हमारे मैप के हिसाब से। कथक नृत्य एकमात्र उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय गौरव है हमारे कथक। अगर इसका उद्गम हमारा क्या है, तो उद्गम हमारा जो जन्म हुआ है वो ब्रज क्षेत्र से हुआ है, मतलब मथुरा क्षेत्र से हुआ है। और हमारे जो प्रमुख केंद्र है वो हमारा रहा है अवध। और अवध में क्षेत्र में आता है हमारा प्यारा लखनऊ। इसको उठाने वाले, इनका जो प्रचार हुआ था, इसको ऊपर उठाने वाले थे हमारे ठाकुर प्रसाद। और डुमरी गायन का प्रवेश हमारे कराया था बिंदादीन महाराज ने। और सबसे ज़्यादा जो इसका प्रचार प्रसार हुआ था वो अवध में हुआ था। अवध के जो हमारे नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह के समय में हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये कठिन साधना, मतलब जो लोक नृत्य के विपरीत होता है। लोक नृत्य क्या होता है, हम हाथ हिलाए हो गया डांस, ये हमारा लोक नृत्य होता है। लेकिन हमारा जो शास्त्रीय नृत्य होता है उसमें कठोर शास्त्रीय विधा होती हैं, वो ऐसे ही नहीं हो जाता है। उसको क्या दिया जाता है, विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। और कुछ मान्यताओं की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे आपने अमिताभ बच्चन साहब की मूवी में आपने देखा होगा, जब रेखा जी क्या करती हैं, डांस करती हैं, मुझे वो गाना याद नहीं आ रहा है। और हमारे जो कथक घराने के जो प्रसिद्ध घराने हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, लखनऊ घराना, लच्छू महाराज और शंभू महाराज। और हमारे बनारस घराना ये कथक के लिए जाना जाता है हमारा। कथक की डिग्री देने वाले संस्थान हमारे हैं, सबसे पहले आता है भातखंडे संगीत संस्थान। ये हमारा स्थित है लखनऊ में स्थित है। और इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। राज्य ललित कला एकेडमी ये हमारा लखनऊ में स्थित है और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। राष्ट्रीय कथक संस्थान ये हमारा लखनऊ में स्थित है।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये हमारा वाराणसी में स्थित है। और आगरा विश्वविद्यालय हमारा, ये हमारे आगरा में स्थित है। और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी हमारे लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। भारत हिंदू नाटक अकादमी की स्थापना लखनऊ में हुई थी, 1975 में हुई थी। और अमीर खुसरो संगीत संस्थान, इसकी स्थापना हमारे लखनऊ में हुई थी, 1988-1989 के करीब हुई थी। और भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। हमारे प्रमुख लोक नृत्य, तो सबसे पहले जो हमारा प्रचलित लोक नृत्य है, सबसे ज़्यादा हमारे जनता, उत्तर प्रदेश की जनता का क्या सबसे ज़्यादा प्रचलित है? नौटंकी। आपने देखा होगा क्या होता है गाँव में, अरे नौटंकी आई है, सबसे ज़्यादा प्रचलित लोक नृत्य है। और इसके प्रमाणिक के उल्लेख की बात की जाए तो अकबर के नवरत्न कौन थे? आबुल फजल द्वारा क्या है, उनकी जो ऐतिहासिक पुस्तक रचित है आईने अकबरी में क्या मिलता है? नौटंकी का वर्णन मिलता है हमारा। कितना प्रचलित है हमारा नौटंकी, आज भी प्रचलित है मॉडर्न जमाने में भी। फिर आता है हमारे ब्रज क्षेत्र के लोक नृत्य, जो भक्ति और संतुलन के लिए जाने जाता है। सबसे पहले आता है हमारा चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य में क्या होता है? सिर पर एक लकड़ी का बहुस्तरीय गोलाकार क्या होता है? पहिया होता है। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, जिस पर क्या होता है, जो महिलाएं होती है वो 108 जलते दियों का समूह क्या रखती हैं? अपने सिर पर रखती हैं। और जो नृत्य होता है वो होली के समय पर होता है, कृष्ण गीतों के द्वारा किया जाता है। अगला आता है हमारा घड़ा नृत्य। रथ के पहिए के ऊपर घड़ा रखकर किया जाता है, जिसे घड़ा नृत्य कहा जाता है। मयूर नृत्य होता है हमारे भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर होता है। मयूर पंख लगाकर, आपने देखा होगा जब जागरण होता है तो उसमें मयूर पंख लगाकर क्या होते हैं, जो कलाकार नृत्य करते हैं उसे मयूर नृत्य कहा जाता है। और सावन के महीने में होता है, आपने देखा होगा कि मल्लार गाते हैं तो उसे कहा जाता है झूला नृत्य। ये सावन के महीने में होता है, रक्षाबंधन से पहले सावन के महीने में। अगला आता है हमारा रासलीला, लठमार और कीर्तन। लठमार होली हमारी जो कहा गया है बरसाने की होली है, वो विश्व भर में प्रसिद्ध है, हमारे बरसाने की होली। अगला आता है हमारा बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड जाना किसके लिए जाता है? तो शौर्य के लिए जाना जाता है। और यहाँ के प्रमुख नृत्य हमारा ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य हमारा होता है जब पुत्र का जन्म होता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होने के बाद कौन सा नृत्य होता है? ख्याल नृत्य होता है कि पुत्र की प्राप्ति हुई है। सौरा नृत्य या सौर्य नृत्य ये फसल की कटाई के समय होता है और किसानों के द्वारा किया जाता है। इसमें खेतों में शोर शराबा करते हैं। धुरिया नृत्य होता है हमारे कुमार समाज के द्वारा होता है, धूल और मिट्टी से जुड़ा होता है हमारा धुरिया नृत्य। पाईदंडा नृत्य ये हमारे अहीर समाज के द्वारा होता है, मतलब यादव समाज के द्वारा होता है, जिसे बुंदेलखंड का डांडिया कहा जाता है। और हमारे राई और मयूर ये हमारे कृष्ण जन्माष्टमी के समय पर होता है और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। घोड़ा नृत्य हमारे जो लकड़ी के घोड़े होते हैं, आपने देखा होगा कहानी सुनी होगी काठी काठी का घोड़ा, तो जो काठी का घोड़ा होता है उसके द्वारा नृत्य किया जाता है, जिसे घोड़ा नृत्य कहा जाता है। और दीपावली नृत्य हमारा दीपावली के समय पर होता है, ये हमारे बुंदेलखंड के द्वारा किया जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र के द्वारा जो हमारे जिले आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पूर्वांचल और अवध के प्रमुख पारंपरिक नृत्य। सबसे पहले आता है हमारा पूर्वांचल। पूर्वांचल में आता है हमारा सबसे पहला नृत्य आता है छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य जो किया जाता है वो राजपूत अपनी बहादुरी दिखाने के लिए करते हैं, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन राजपूत समाज के द्वारा हाथ में तलवार और ढाल लेकर किया जाता है, वो दिखाते हैं, अपनी वीरता को दिखाते हैं। ये होता है छोलिया नृत्य हमारे राजपूत समाज के द्वारा। और इसकी याद करने की ट्रिक के अगर देखा जाए तो छू लिया, मतलब छू लिया तो क्या जाओगे, काट दे जाओगे। फिर आता है अगला धोबिया नृत्य। ये हमारे धोबी समाज के द्वारा किया जाता है धोबिया नृत्य। और ये सबसे बड़ा क्या होता है, ये मांगलिक अवसर पर होता है, मतलब शुभ कार्य पर धोबिया नृत्य होता है।
नेक्स्ट आता है हमारा अवध। अवध का सबसे बड़ा जो प्रमुख नृत्य है वो हमारा है जोगनी नृत्य। आपने सुना नहीं, जोगनी बन जाऊंगी। ये रामनवमी के अवसर पर होता है और पुरुष क्या होते हैं, महिलाओं का क्या कहते हैं, वस्त्र धारण कर कर नृत्य करते हैं, मतलब जोगिन बनकर नृत्य करते हैं। डांडिया नृत्य, ये भगवान जब प्रभु श्री राम जब क्या कहते हैं, भगवान राम जब अयोध्या वापस आए थे तब डांडिया नृत्य किया गया था अयोध्या में, खुशी जाहिर करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे सोनभद्र और मिर्जापुर के प्रचलित जनजातीय द्वारा नृत्य। सबसे पहले आता है हमारा कर्मा नृत्य, और कर्मा नृत्य सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ये खारवाड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है और फसल कटाई और बुवाई के समय किया जाता है। इसमें क्या होता है, प्रकृति और कर्म देवता को क्या की जाती है, पूजा की जाती है, प्रसन्न किया जाता है। छोलर नृत्य, ये हम अच्छी वर्षा और समृद्ध फसल की, मतलब अच्छी फसल के लिए किया जाता है, हमारे छोलर नृत्य किया जाता है मिर्जापुर और सोनभद्र की जनजातियों के द्वारा। और इसमें क्या होता है, इंद्र जो भगवान इंद्र होते हैं उनकी क्या की जाती है, साधना की जाती है, ऐसा कहा जाता है, सीधा सम्मान किया जाता है, सम्मान बोले तो बात किया जाता है। अब आते हैं हमारे इससे संबंधित हमारे प्रमुख प्रश्न जो हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ये जो प्रश्न आए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर की परीक्षा में आपके आए हुए हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य में नर्तकी अपने सिर पर कितने दीपकों को पिंजरा रखती है, तो ये आप देख सकते हैं कितने नृतकों का रखती है, तो 108 दीपकों का पिंजरा रखती है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 2। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से प्रेरित है और ब्रज क्षेत्र में किया जाता है? रास नृत्य, धुरिया नृत्य, कर्मा नृत्य, जोग नृत्य। तो हमारे ये किया जाता है ब्रज क्षेत्र में, सबसे ज्यादा प्रचलित है हमारे लोक नृत्य और चरकुला नृत्य। अगला आता है हमारा पाई डंडा। पाई डंडा अभी आपको जो बताया गया था, ये बुंदेलखंड का क्या है, पाई डंडा नृत्य है। पाई डंडा नृत्य जो कि क्या होता है, गुजरात में क्या कहा जाता है, इसे डांडिया के समान समझा जाता है, और डांडिया है, गुजरात का क्या है, डांडिया है। और उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में, अहीर समुदाय के द्वारा किया जाता है, मतलब अहीर का मतलब होता है यादव समुदाय के द्वारा किया जाता है। तो यह भी आपको बताया था, ये हमारा आता है बुंदेलखंड। प्रश्न संख्या आता है हमारा 4। कर्मा लोक नृत्य मुख्य रूप से किन 2 जिलों की जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो अभी हमने बात की थी जो कर्मा लोक नृत्य है मेरे प्यारे छात्रों, ये मिर्जापुर और सोनभद्र के द्वारा किया जाता है, जनजाति के द्वारा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 5। धोबिया नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के धोबी समुदाय का लोक नृत्य है? बुंदेलखंड के द्वारा, पूर्वांचल, ब्रज, अवध। ये हमारा है, आप इमेज के माध्यम से समझ गए होंगे, ये हमारे पूर्वांचल के द्वारा प्रचलित है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 6। जोगनी नृत्य विशेष रूप से किस त्योहार के अवसर पर किया जाता है? होली पर, दीपावली पर, रामनवमी पर, रक्षाबंधन पर। तो ये हमारे प्यारे छात्रों किया जाता है रामनवमी पर किया जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 7। जौनपुर जिले के कहर समुदाय द्वारा कौन सा प्रसिद्ध नृत्य किया जाता है? चौरसिया नृत्य, मयूर नृत्य, ख्याल नृत्य, सैरा नृत्य। तो ये जौनपुर के जिले जो कहर समुदाय के द्वारा चौरसिया नृत्य किया जाता है, जिसमें आदि व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 8। बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल की जो कटाई होती है उसके समय कौन सा नृत्य किया जाता है? धुरिया, पाई डंडा, सैरा या राई नृत्य। तो ये किया जाता है सैरा नृत्य किया जाता है, या सैरा। ये बुंदेलखंड की शान है, और राई नृत्य भी क्या है, हमारे बुंदेलखंड की शान है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन आएगा वो बी आएगा, और ये गलत है, इसमें राई नृत्य नहीं आएगा, इसमें सैरा या सौरा नृत्य आएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 9।
पुत्र रत्न की प्राप्ति पर बुंदेलखंड में कौन सा नृत्य आयोजित किया जाता है? ख्याल नृत्य, जोगनी नृत्य, कर्मा नृत्य, नटवरी नृत्य। तो ये किया जाता है, पुत्र की जब प्राप्ति हो जाती है तो उस समय किया जाता है ख्याल नृत्य किया जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 10। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा महिला भेष धारण कर किया जाता है? तो धुरिया, जोगनी या रस। तो धुरिया और जोगनी दोनों ही नृत्य किए जाते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। और ये कमेंट करके जब जरूर बताएं कि जब जो पुरुष होता है जब बाहर जाता है तो उसकी पत्नी के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? हमारे पूर्वांचल का प्रचलित लोक नृत्य, कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये तो थी मेरे प्यारे छात्रों आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भीम।